जय हिंद। विस्मित क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ्स में पानी और टंकी, नल और टंकी चैप्टर पढ़ रहे थे। 15 क्वेश्चन कर चुके 3 वीडियो में, तो चौथी वीडियो आज नल और टंकी की है। इसमें हम लोग आगे बात करेंगे। अभी 15 क्वेश्चन हो गए, 16 क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये पहले सवाल पढ़ लिया आप लोग। सवाल कह रहा है, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? पहला ऑप्शन आपका है 15 घंटे, दूसरा ऑप्शन है आपका 16 घंटे, तीसरा ऑप्शन है आपका 24 घंटे और चौथा ऑप्शन है 40 घंटे। सवाल आप हमने पढ़ लिया है, समझ गए होंगे क्या कह रहा है। जिस तरीके से हम लोग अभी तक के सारे सवाल लगाते आ रहे हैं, कार्य समय में जिस तरीके से लगाए थे, उसी तरीके से पानी और टंकी को भी सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग एलसीएम मेथड यूज कर रहे हैं। बटे वाले से आसान पड़ता है ये, आप लोग लगा भी पा रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग जो कह रहा है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, तो नल ए है, टंकी को कितनी देर में भर सकता है? तो आपने कहा 8 घंटे में भर सकता है। ठीक, आगे कह रहा है परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 10 घंटे लगते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब समझिए, ये एक नल है जिसका नाम ए है, इससे पानी आप भर रहे हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि आपको पूरी टंकी भरना है, मान ली टंकी यहाँ तक के है, ठीक, यहाँ तक आपको पूरा पानी भरना है, यहाँ तक के, तो आप बताएंगे कि हमको जो है 8 घंटे लग जाते हैं। ठीक, हुआ क्या? इतना समझता है, ये पूरी टंकी आपकी भर गई। आपको लगे कितने कुल मिला के? आप कहेंगे हमको 8 घंटे भर गए अगर एक नल से सिर्फ भरा जाता। लेकिन दुर्घटना ये हुई कि इसके अंदर एक लीकेज आ गया कहीं पर। मान ली यहाँ पे कहीं पे लीकेज आ गया, या यहाँ पे आगे चलिए साइड में लीकेज दिए दे रहे हैं ऐसे। तो लीकेज आने के कारण क्या हुआ? लीकेज जब लीकेज आएगा तो इधर से अगर पानी भर रहा है तो इधर से पानी बहेगा, इधर से पानी आपका बह रहा है, उधर से एक तरफ से तो भर रहा है और दूसरी तरफ से निकल रहा है। लेकिन भरने वाला पानी टोटी ज्यादा है, ये ज्यादा पानी दे रहा है, और लीकेज महीन सा छेद है कोई, तो उससे पानी निकल रहा है। तो इसलिए अगर दोनों चीजें एक साथ चलेगी, यानी कि पानी बहेगा, एक तरफ से पानी आएगा, तो टंकी आपकी भरेगी। और सवाल में क्या कहा है? सवाल में कह रहा है एक नल टंकी को 8 घंटे भरता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण, ये छेद है, छेद होने के कारण इसे भरने में कहा है, भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरने में तो अधिक का मतलब ये हुआ कि इधर से तो नल आपका चल रहा है और उधर से आपका दूसरा एक छेद है, छेद को नाम भी दिए दे रहे हैं। और छेद को या निकासी टोटी को हम लोग पहचान के लिए क्या कहते हैं? बार लगा देते हैं कि हम लोग पहचान पाए। 2 घंटे अधिक लगने का मतलब क्या? पहले अगर 8 घंटे भरती थी तो अब कितनी देर में भर रही है? 10 घंटे में। छेद होने के कारण भर रही है, इसका ये मतलब है कि दोनों साथ में चल रहे हैं। एक तरफ से पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है, भरने वाला ज्यादा आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों का साथ में चल रहा है, तो 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? जबानी हम लोग एलसीएम सीख चुके हैं निकालना, 40 आ जाएगा। 8 को कितने से गुणा करें 40 तो आप कहेंगे 5 से। 10 को कितने से गुणा करें 40 हो तो आप कहेंगे 4 से। इसका काम खत्म, ये हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं। ठीक, ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 5। ए की क्षमता कितनी है? 5 है। बी की क्षमता हमको निकालनी है, और दोनों अगर मिला के अगर काम करते हैं तो 4। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ए अकेला 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, अगर ए अकेला 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, तो छेद होने के कारण ए नल खुला है, उधर से दूसरा नल से पानी निकल रहा है, तो दोनों अगर खोले जाते हैं तो साथ में कितना पानी भरते हैं? 4 लीटर पानी भरते हैं। इसका मतलब है कि बी की क्षमता कितनी होगी? बी की क्षमता होगी 1 लीटर पानी निकालने की 1 घंटे में। समझ पा रहे हैं? हम लोग घंटा क्यों कह रहे हैं? सारी चीजें हम लोग पिछली वीडियो में सब बात कर चुके हैं। आप पहले सवाल से देखना शुरू किए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक, तो यहाँ पे बी की क्षमता कितनी आ गई? बी एक घंटे में 1 लीटर पानी निकाल सकता है। तो ये क्या होता है? ये होती है आपकी वो कार्य समय में कहते थे, तो हम लोग ये कहते थे कि ये पूरा काम होता है। और इसमें नल और टंकी में अगर आप कहेंगे तो ये पूरी ये इसकी कैपेसिटी होती है टंकी की कि इतना टंकी में कितना पानी है। तो टंकी में कुल कितना पानी रखा जा सकता है? आप कहेंगे 40 लीटर। टंकी की क्षमता 40 लीटर।
और ये 6 घंटे में कितना पानी निकालता है 1 लीटर, तो 40 लीटर पानी निकालने में उस 6 को कितने घंटे लगेंगे। तो आप जाहिर सी बात है यही कहेंगे कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है, 2 घंटे में 2 लीटर पानी निकालता है, 3 घंटे में 3 लीटर पानी निकालेगा। और टोटल क्षमता है टंकी की 40, यानी कि अगर टंकी में 40 लीटर पानी है तो उसको निकालने में उससे 40 घंटे लगेंगे। मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो 40/1 यानी कि आप कहेंगे 40 घंटे उस टंकी को खाली करने में लगेंगे 6 के कारण। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका चौथा ऑप्शन 40 घंटे सही होगा, यही आपका आंसर होगा। तो देखिए हम लोग ने कितनी आसानी से सवाल को लगा लिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सवाल आपके सामने है, इस सवाल को आपको पढ़िए और देखिए कि कैसे लग रहा है। ठीक, सवाल आपका ये कह रहा है, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है, 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठा खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया है, इसको लगाइए, उसी तरीके से ये भी सवाल लगेगा। तो 3 पाइप है, आप इसको नाम दे दीजिए कि 3 पाइप है एबीसी। ठीक, सवाल में क्या कर रहा है, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे भर देता है और 2 निकासी पाइप है, निकासी है तो आप पहचान के लिए इसके ऊपर कुछ लगा दीजिए जिसमें आप इसको पहचान सकें। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। और तीनों पाइप इकट्ठा खोल दें तो बहुत ही आसानी से आप इसका एलसीएम निकालेंगे, बहुत आसानी से सवाल लगा लेंगे, शॉर्ट में ही आप लगा सकते हैं। चलिए हम लोग एलसीएम इसका 30 निकाल लिए हम लोग। 3 को कितने से गुणा करें 30 हो जाए, तो आप कहेंगे 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। 6 को कितने से गुणा करें कि ये 30 हो जाए, तो आप कहेंगे 5 से गुणा कर दें। हम आपसे पूछे 10 को कितने से गुणा करें 30 हो जाए, तो आप कहेंगे 3 से। इसका काम खत्म हो गया। ठीक, तो ये 1 घंटे में कितना भर सकता है, तो आप कहेंगे 1 घंटे में 10 भर सकता है। टोटल हमको कितने लीटर पानी भरना है, टोटल टंकी की क्षमता है 30 लीटर और इसकी क्षमता है 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरने की। बी की कितनी क्षमता है, बी की क्षमता है 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकालने की। सी की कितनी क्षमता है, सी की क्षमता है 3 लीटर पानी निकालने की 1 घंटे में। ठीक, अगर ये 10 लीटर पानी भर रहा है, अगर ये 10 लीटर पानी भर रहा है, दूसरा पानी निकालना है 5 लीटर और तीसरा पाइप निकालना है घंटे में 3 लीटर, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 10 में से 8 गए, आप कहेंगे कि हर घंटे 2 लीटर पानी भर रहा है तीनों नल खोलने पर। समझ लीजिए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पर ये है कि एक टोटी लगी है, ये 3 घंटे में भर देती है, इसका नाम ये रख दिया। और 2 निकासी टोटी लगी हुई है, एक ये है और एक ये 2 टोटियां लगी हुई है बी और सी। तो ये कितने घंटे में, ये 6 घंटे में खाली करती है भरी टंकी को, और ये जो है आपकी टोटी 10 घंटे में खाली करती है। तो अब आपसे पूछ लिया कि अगर हम तीनों इकट्ठा खोल दें टोटियों को तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो क्योंकि ये ज्यादा पानी, मोटी टोटी होगी, ये ज्यादा पानी फेंक रही होगी अंदर, और ये निकासी टोटियां ये पतली होंगी, तो इसलिए इस तरीके से हम बना के समझ सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं, ये सारी चीजें समझ गए, इसका काम खत्म। ये 10 भरता है, ये 5 निकालता है, ये 3 निकालता है, तो 10 में से 10 भर रहा है, 8 लीटर निकल रहा है। तीनों टोटियां एक साथ खोलेंगे तो 10 लीटर पानी वो 1 मिनट में भर रहा है, 1 घंटे में भर रहा है, और 8 लीटर पानी 1 घंटे में निकल रहा है। हमने समझाने के लिए घंटा बोला, आपको प्रैक्टिकली ना सोचेगा कि 1 घंटे में सिर्फ 10 लीटर पानी भरता है। ठीक, तो 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरा, आप कहेंगे 2 लीटर। पानी कितना भरना है टोटल हमको 30 लीटर। तो ये आपसे पूछा तीनों अगर इकट्ठा खोल दिए जाए तो आप कहेंगे 30/2 लगेगा समय, यानी कि 15 घंटे आपका आंसर हो जाएगा कि 15 घंटे में टंकी भर जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, ज्यादा समझना चाहते हैं, 30/2 नहीं लिखना चाहते, तो आप ऐसे लिख लिए 30/10 - 5 - 3, तो 30/2 आप लिख सकते हैं। आप कह देंगे 15 घंटे में टंकी आपकी भर जाएगी। डी ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िए। ये
सवाल कह रहा है तीन नल एबीसी एक टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं यदि सी की गति बी से दुगनी हो तथा बी की गति ए से दोगुनी हो तो नल ए टंकी को भरने में कितना समय लेगा। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। तो जो कुछ कह रहा है पहले आप उसको निकाल दीजिए। एबीसी कहा, हमने लिख दिया। क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है सी की गति बी से दुगनी है, तो सी की जो गति है वो बी से दुगनी है तथा बी की गति ए से दुगनी है। तो ए से शुरू करते हैं। ए की जो गति बी की जो गति है वो ए से दुगनी है, यानी कि अगर ये 1 होगा तो इसकी ये क्या क्षमता होगी, अगर 1 लीटर भरता होगा तो ये बी कितना भरता है 2 लीटर, यही तो कह रहा है। और आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा था सी की गति बी से दुगनी है, सी की जो गति है वो बी से दुगनी है। अगर बी 2 लीटर भरता है तो बी का दुगना कितना होगा, 2 का दुगना 4, यानी कि ये हो गया सी की गति बी से दुगनी है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। सवाल में कह रहा था बी की गति ए से दुगनी है, तो अगर ए की गति 1 लीटर 1 घंटे में 1 लीटर भरने की है तो बी की इससे दुगनी गति है। अगर वो 1 लीटर पानी भरता है तो उतने टाइम में बी 2 लीटर पानी भरता है। आगे कह रहा था सी की जो गति है वो बी से दुगनी है, अगर बी जो है 2 लीटर पानी भरता है तो इसका दुगना 2 का दुगना 4, तो 4 लीटर सी पानी भरेगा। ये आपका इतनी चीज हो गई कि ये इसकी क्षमताएं हो गई। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको हम लोग इस तरीके से चलिए लिखे दे रहे हैं। एबीसी यहाँ पे समय होता है और यहाँ पे क्षमता होती थी और यहाँ पे टोटल काम होता था, या यहाँ पे टंकी की जो कैपेसिटी क्षमता है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 4 हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। सवाल में क्या कह रहा है, 3 नल एबीसी एक टंकी को 5 घंटे में एक साथ भर सकते हैं। एक साथ अगर तीनों काम करते हैं तो तीनों लोग अगर एक साथ काम करेंगे तो आप ये यहाँ पे गुणा लगा दीजिए। ठीक है, क्यों लगाते हैं समझते हैं आप लोग। ठीक, तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर तीनों लोग एक साथ काम करें, यानी कि ये अगर 4 बना है, ये 2 बना है, 4 2 6 और 1 7, 1 घंटे में कितने तीनों लोग अगर मिलकर काम करेंगे कितना बनाएंगे, 7 बनाएंगे। तीनों टंकियां एक साथ अगर खोली जाएगी तो ये घंटे में 4 लीटर पानी भरेगी, 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेगी और 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरेगी। तो तीनों लोग अगर इकट्ठा एक ही टंकी में खोल दिए जाएंगे तो आप कहेंगे कि 1 घंटे में 7 लीटर पानी भर रहे होंगे। तो अगर आपसे कहा जाए टंकी भरने में 5 घंटे लगते हैं, तीनों अगर खोले जाते हैं, तो अगर 1 घंटे में 7 लीटर भरना है तो 5 घंटे में कितना भर देंगे, तो आप कहेंगे टोटल क्षमता टंकी की कितनी रही होगी, 35 लीटर की क्षमता रही होगी। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इतनी चीज समझ रहा, तो आपसे पूछ रहा है कि तो नल ए टंकी को भरने में कितना समय लेगा, यानी कि अगर आपसे कहा जाता है कि अकेले ए इस नल से टंकी को भरवाया जाए तो कितना समय लगेगा, तो हम लोग को ए को किससे गुणा कर दें कि 35 हो जाए, तो आप कहेंगे ए को 35 से गुणा कर दें तो 35 हो जाएगा, यानी कि कितना समय लगेगा, 35 घंटे का समय लगेगा ए को अकेले उस टंकी को भरने में। अगर आपसे पूछ लेते बी को कितना समय लगेगा उस टंकी को भरने में, तो आप 2 को इतनी संख्या से गुणा कर दिए कि 35 बन जाए, तो आप कहेंगे 17.5 घंटे लगेंगे बी को उस टंकी को भरने में। अगर आपसे पूछता सी को कितना समय लगेगा, तो 4 गुणे जितना बनेगा 9 से कम ही आएगा, तो आप कह देंगे 9 से कम का मतलब 8.75 घंटे लगेंगे सी को अकेले भरने में। तो कुल मिला के आपका 35 घंटे आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है आपका, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है, यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दें तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा। आसान सा सवाल है, इसको भी आप सीधे तरीके से लगा देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पाइप आप बना लिए ए और बी। आगे क्या कह रहा है, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है, यानी कि अगर एक पाइप की क्षमता अगर 1 है तो दूसरा जो है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर सकता है। एक पाइप की क्षमता दूसरे पाइप से तिगुनी है, तो अगर एक की क्षमता 1 लीटर है, 1 घंटे 1 मिनट में पानी निकालने की, तो दूसरे की है 3 लीटर प्रति घंटा या प्रति मिनट निकालने की। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरते हैं तो जाहिर सी बात है अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, तो आप कहेंगे 1 + 3 = 4 लीटर भरेंगे।
2 मिनट में कितना भरेंगे? आप कहेंगे 8 भरेंगे। 3 मिनट में 12 लीटर। तो दोनों लोग जब मिलते हैं तो बनाते हैं 4 लीटर, और लेकिन भरते कितनी देर में? वो कह रहे हैं 36 मिनट में भरते हैं। तो 36 दूना 72 दूना 144। तो आप कहेंगे टंकी की पूरी क्षमता कितनी होगी? तो आप कहेंगे 144 लीटर होगी। टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 144 लीटर। आगे कह रहे धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय भरेगा? धीमा पाइप इसमें से कौन है? 3 लीटर वाला, 1 लीटर वाला। जो 1 लीटर 1 मिनट में पानी भर रहा है, जाहिर सी बात है वो धीरा है। तो इसको कितने से गुणा करते हैं? 144 मिनट 144 हो जाए तो आप कहेंगे 144 से जब गुणा कर देंगे तो ये 144 हो जाएगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इधर समय दिया होता है, समय लिख देते मिनट की जगह, इधर समय होता है, यहाँ पे काम होता है मतलब क्षमता होती है, तो यहाँ पे हम लोग लीटर लिखे दे रहे हैं, ये क्षमता लिख देते हैं। और ये क्या होता है? टोटल काम करना होता था कार्य समय में, और ये होता है टंकी की कैपेसिटी लिख देते हैं, टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता। और ये क्या है? पाइप की क्षमता है। ये किसकी क्षमता है? पाइप की क्षमता है कि एक पाइप कितना पानी ला रहा है। ठीक, तो इतनी चीज से समझ पाए। तो पूछ रहा था ए यानी कि हल्का धीरा वाला पाइप कितनी देर में भरेगा? तो आप कहेंगे 144 मिनट में इस टंकी को अकेले भर देगा। साथ में भर रहे थे तो 36 मिनट लग रहा था, जो कि सवाल में दिया हुआ था। तेज वाला पूछते तो 3 को कितने से गुणा करें 144? वो आपके ऊपर छोड़ा, आप लोग कर लेंगे। ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? 81 108 144 150। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन 144 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का आखिरी सवाल लगाते हैं हम लोग। तो इसको देखिए, 3 नल एबीसी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर देते हैं। यदि नल ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी एक एक घंटे बारी बारी से खोले जाएं, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? आपके ऑप्शन है 7 घंटे, दूसरा ऑप्शन 8 घंटे, तीसरा ऑप्शन 9 घंटे, चौथा ऑप्शन 6 सही 2/3 घंटे। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं। तो जो डेटा दिया है उसको नोट करिए। 3 नल एबीसी हो गए, 12 15 तथा 20 घंटे, तो 12 घंटे 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। एलसीएम आपको इतनी ही तेजी में 60 लिख देना है। ठीक, 12 को कितने से गुणा करें? 60 है तो आप कहेंगे 12 को 5 से गुणा करेंगे। 15 को कितने से गुणा करें? तो आप कहेंगे 15 को 4 से गुणा करें तो 60 बनेगा। 20 को कितने से गुणा करें 60 बन जाए? तो आप कहेंगे 3 से गुणा कर देंगे 60 बन जाएगा। इसका काम हो गया खत्म। अब सवाल में ये कह रहा है कि सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है ए सदैव खुला रहे, ए सदैव खुला रहे और बी और सी को एक एक करके अल्टरनेट खोला जाता है। तो ए लगातार खुला रहेगा तो 5 लीटर पानी तो लगातार बना रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ए के साथ कौन खुला? पहले कह रहा है ए प्लस बी चलता है, फिर ए प्लस सी चलता है। ठीक, फिर ए प्लस बी चलता है और फिर ए प्लस सी चलता है। समझ पा रहे हैं? ये हुआ एक ए लगातार खुला है और बी और सी बार बार खोले बंद किए जा रहे हैं, ये हुआ इसका मतलब। ठीक, तो ए और बी 1 घंटे में कितना बनाएंगे? तो आप कहेंगे 1 घंटे में 9 बना लेंगे। ए और सी 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? तो आप कहेंगे ए और सी भरेंगे 5 3 8। ठीक है, ये काम कब तक चलेगा? ये आपका काम चलेगा जब तक के टोटल 60 लीटर पानी ना भर जाए। ठीक है, तो 1 घंटे में भर गया 9 लीटर, फिर अगले घंटे में भर गया 8 लीटर, फिर ये चलता रहेगा जब तक के 60 ना हो जाए। तो 9 8 लिख सकते हैं, 9 8 लिख सकते हैं। 9 8 17 34, 34 17 51 हो गया। अगला किसकी बारी थी? चलिए यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ए प्लस बी हो गया ये, और ये हो गया ए प्लस सी, और ये अगली बारी किसकी? ए प्लस बी की बारी। ए प्लस बी कितना भरेगा? तो 9 भरेगा। ठीक, तो आपको कै घंटे लगे? 1 घंटे का काम, 2 घंटे का काम। पहले ये देखिए 60 बन गया है। 9 8 17 हुआ, 17 दूना 34 हो गया, 17 51 हो गया, 51 और 9 60 हो गया। तो कई घंटे लगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे, 6 घंटे और ये 7 घंटे। तो 7 घंटे में कुल मिला के पूरे आपको जो 60 लीटर पानी भरना था वो भर गया। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है। ना समझ पाए हो तो दोबारा इसको देखिएगा। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत वाला नहीं है। इसको शॉर्ट में भी हम लोग 2 घंटे में 17, इसलिए 6 घंटे में 51, और अगली बारी इसकी किसकी? ए प्लस बी की। तो वो कितना भरेगा? वो भरेगा 5 + 4 9 लीटर,
तो कुल मिला के आपका 7 घंटे आंसर आ जाता है। ए की जगह आपको ये 5 रखना है, बी की जगह ये 4 रखना है, इसमें ए की जगह ये 5 रखना है और सी की जगह ये 3 रखना है। तो 5 4 कितना बना, 9 बना, 5 3 कितना बना, 8 बना। इस तरीके से 9 और 8 9 और 8 हम लोग लिखे हैं। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं इसके अगली क्लास में। और अभी हम लोग को टंकी में और भी सवाल लगाने हैं, पानी और टंकी में, जिसमें कि इस तरीके का सवाल रहता है कि एक नल मान लिया ऐसे ही, एक नल 12 घंटे में भर सकता है टंकी को, दूसरा नल जो है 15 घंटे में टंकी को भर सकता है, और एक निकासी पाइप लगा हुआ है सी जो कि 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकालता है। तो टंकी की क्षमता कितनी है, इस टाइप के सवाल बनते हैं, तो वो भी आपको सवाल कराए जाएंगे। ठीक है, तो आगे अपनी तैयारी करते रहिए, ट्यूशन क्लासेस के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।